अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो सिर्फ हमने दो सेक्टर्स जो थे ये डिस्कस किए थे, वायर एंड फर्म। ये सिर्फ दो सेक्टर्स हैं जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस किए थे, और बाकी जो है सेक्टर्स चारों के चारों ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर हम सिर्फ दो सेक्टर्स की बात करें तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी कहलाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स टू सेक्टर इकोनॉमी कहलाती है, टू सेक्टर इकोनॉमी, या इसे क्लोज इकोनॉमी का नेम भी दिया जाता है। इसे क्लोज इकोनॉमी का नेम इसलिए दिया जाएगा क्योंकि बायर भी बाउंड्री लाइन के अंदर वाला है और सेलर भी बाउंड्री लाइन के अंदर है, यानी कि एक ही कंट्री के दोनों है, बायर भी और सेलर भी। तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी हम ये कह सकते हैं कि ये क्लोज इकोनॉमी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर दो सेक्टर होते हैं जिसमें बायर सेलर होंगे, और ये टू सेक्टर इकोनॉमी कहलाएगी। और इस टू सेक्टर इकोनॉमी को हम क्लोज इकोनॉमी का नेम भी देते हैं। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ जगह ऐसे होंगे जो कि चैप्टर नंबर 12 तक वो थ्री सेक्टर इकोनॉमी को लेके चल रहा होगा, और चैप्टर नंबर 13 में 14 जो फोर्थ वाला सेक्टर है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स। जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डिस्कस करेंगे या हम अपना जो है डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट या इस वक्त करेंसी मतलब उसके अकाउंट के अंदर डेफिसिट में है या हम सरप्लस में है, जब उसको डिस्कस करेंगे तो फॉरेन ट्रेड वाला इकोनॉमी या सेक्टर भी इसके अंदर आएगा। अगर हम यहाँ तक बात करें जिसके अंदर बायर फर्म और गवर्नमेंट है, तो यहाँ तक की इकोनॉमी को हम क्लोज इकोनॉमी का ही नेम देंगे, और ये होगी थ्री सेक्टर इकोनॉमी। क्योंकि इसके अंदर तीन सेक्टर हैं, बायर फर्म एंड गवर्नमेंट, और ये होगा जब गवर्नमेंट आएगी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और ये क्लोज इकोनॉमी इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि अभी भी कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी पार्टीज इन्वॉल्व नहीं कर रही। इसमें सिर्फ बायर है, सेलर है और अपनी गवर्नमेंट है, सिर्फ ये तीन लोग हैं। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट आएगा तो जो आपके पास इकोनॉमी होगी वो क्लोज इकोनॉमी तो रहेगी लेकिन थ्री सेक्टर होगी, और जो इकोनॉमिक्स इसे डिस्कस करेगा जो क्वेश्चन वो क्या कहलाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। कि अब गवर्नमेंट किसी एक पर्सन को डील नहीं करता, गवर्नमेंट जब भी डील करेगा वो तमाम लोगों को देखते हुए तमाम लोगों को फायदा या नुकसान उसमें देखेंगे, और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे गवर्नमेंट के वो उनको पूरा करने के लिए इकोनॉमी के अंदर इन होगा, और फिर इन दोनों को भी कंट्रोल करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब अकेला पर्सन है तो गवर्नमेंट कभी भी कंट्रोल नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो पूरी इकोनॉमी को साथ लेके चलेगा तो वो इन दोनों के ऊपर भी कंट्रोल करेगा, और जो वो सेक्टर इकोनॉमी का होगा वो थ्री सेक्टर और क्लोज इकोनॉमी कहलाएगा। और जैसे ही ये सेक्टर साथ में इंक्लूड होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी ओपन इकोनॉमी। क्योंकि अब इसके अंदर फॉरेन ट्रेड्स भी आ जाएंगे, यानी कि बाहरी वाले कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगे, तो ये फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी कहलाएगा। और ये थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी और ये टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी जो कि हमने माइक्रो के अंदर डिस्कस किया था। तो मैक्रो के अंदर हम थ्री सेक्टर और फोर सेक्टर, यानी कि थ्री सेक्टर होंगे तो क्लोज इकोनॉमी, फोर सेक्टर है तो ओपन इकोनॉमी, ये हम दो एरियाज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और
इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ हमने जो है वो क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स को डिस्कस करना था, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो नॉलेज हमने 2 सेक्टर वाला पढ़ा था ऑलमोस्ट वही इस्तेमाल होगा जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो अब जब गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व होगी तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बनेगा और 3 जो है वो 3 सेक्टर इकोनॉमी या क्लोज इकोनॉमी में से ले लिया जाएगा। इसके अलावा जब फॉरेन ट्रेडर्स आ जाएंगे तो भी ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ही रहेगा, क्योंकि वो भी सिर्फ 1% की इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं, बल्कि पाकिस्तान से जितने भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होंगे ये सब का नेट बैलेंस जो है वो लिखा जाता है अकाउंट के अंदर। अब जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी इकोनॉमी के अंदर तो गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो वो उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के अंदर में इन्वॉल्व होगी। तो बता सकते हैं कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? जी सारा सॉरी गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स मतलब इंडिया का कौन से नंबर से देख रहे हैं? कौन से नंबर से देख रहे हैं? यहाँ तक तो पहले इकोनॉमी पहुंची है। हाँ देखा होगा बारिश आती है तो इकोनॉमी पानी के जरिए तो लेके जाए तो ले सकते हैं यहाँ से। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मतलब गवर्नमेंट को हम कहाँ ब्लेम कर सकते हैं? जहां जहां ब्लेम करेंगे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसे जी बिजली पे हम उन्हें जो है वो ब्लेम कर सकते हैं। गवर्नमेंट को तो गाली देनी होगा, अपना वाला तो नहीं। और बेहतर आपकी भी गवर्नमेंट चले बिजली हो गया और वो अपने मसले छोड़ो, पूरी इकोनॉमी को देख के बता जी इन्फ्लेशन को और महंगाई मसला किसका है? आवाम का कि गवर्नमेंट का? महंगाई लगती हमें है लेकिन ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट के कैसे सेट किया जाए। लेकिन अगर ट्रैफिक का मसला देखा जाए तो ट्रैफिक के मसले के लिए गवर्नमेंट ने उसका हल निकाला है ट्रैफिक पुलिस, इशारे, फाइन्स, पेनल्टीज, ताकि उसको मेंटेन किया जाए। गवर्नमेंट मेंटेन ही कर सकती है ना कि उसको एक राह रास्त पे लाया जाए। बाकी अगर आप देखें तो ये ट्रैफिक के मसले हमारे, उन्होंने एक इशारा लगा दिया है, अगर कोई इशारे पे नहीं रुकेगा तो बाकी सारी ट्रैफिक तो डिस्टर्ब होगी, वो दरमियान में आके रुक जाएगा। चारों तरफ की ट्रैफिक या 2 तरफ की ट्रैफिक जो है वो तो रुकेगी। तो मसला हमारा है, वो गवर्नमेंट ने थोड़ी से लेटर भेजा था यहाँ जाकर उस रोड पर रुक जाना क्या नहीं करती। हाँ तो अकेला ना जाए। इसमें क्या है कि अगर वो अकेला जाता है तो उसे ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं, और अगर वो किसी के साथ जा रहे हैं तो नहीं रोकते, तो बंदा किसी को बचा रहा है। लेकिन मसला हमारा ना गवर्नमेंट का थोड़ी, लेकिन गवर्नमेंट का एक रूल कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसे रोको, जिसके पास हेलमेट नहीं है उसे रोको, जो वायलेशन कर रहा है लॉ की उसे रोको। अब वहाँ पर अगर वो कोई साथ बैठा है तो रिस्पेक्ट के तौर पर उसे नहीं रोक रहे, नहीं होते ना, होते हैं तो उनकी कमाई होती है, उस पर काम नहीं कर सकते ना। क्या वो जो चलान करते हैं वो इसलिए करते हैं भाई तुम सुबह नाश्ता नहीं करके और बाइक चला रहे हो, चला रहे पूछते ना कि हेलमेट कहाँ है, लाइसेंस है
चीजों के रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी कोई क्वालिफिकेशन है जिस पे मैं उतरा हूँ तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वरना मैं कहा सकता नहीं। सोचने वाली बात है ना कि वो यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि उनका काम है बोलना, मतलब हमने भी बोलना होता है लेकिन हमने सही वे में बोलना होता है, उनका काम है जस्ट बोलना। कभी कभी अच्छी बातें भी कर देते हो क्योंकि होश में मुकामी होते हैं तो तब थोड़ी बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो अब उनका काम है बोलना, वो यहाँ पे नहीं, इस जगह पे वो नहीं, इस जगह के लिए कुछ क्राइटेरिया कुछ रूल्स हैं। कोई आएंगे भी तो हो सकते हैं कुछ टाइम के बाद चले जाए, हो सकता है कुछ टाइम के बाद चले जाए, मतलब 1 साल तक 2 माह 4 माह 5 माह 6 माह, उसके बाद नहीं चले जाए। तो ऐसे ही जब आप ट्रैफिक को कह रहे हैं तो ट्रैफिक का मसला हमारा, लॉज को फुलफिल करना हमारी जिम्मेदारी है, उसको करवाने के लिए ट्रैफिक वाले खड़े हैं। बिजली की जो ये काम है कि वो उसके अंदर लॉड शेडिंग होती है और ये सब होता है, इसमें भी वापस वालों की कुछ स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं सब कुछ, उसमें भी गवर्नमेंट को लेकर रेगुलेशन करते करो नहीं। इन्फ्लेशन का मसला है महंगाई का। अब महंगाई के लिए क्या रोज या कोई एक टीम बनी है मार्केट के अंदर जो विजिट करती है? नहीं। तो महंगाई का मसला गवर्नमेंट का है, ट्रैफिक का या ये मसला जो है ना, पानी का मसला हो गया, बिजली का मसला हो गया, ये मसले गवर्नमेंट के नहीं। हाँ, पानी की निकासी का मसला गवर्नमेंट का है कि पानी अगर किसी जगह पे रुकता है तो क्यों रुकता है। हाँ, वो भी ये है कि कोई गली मोहल्ले वालों ने मट्टी ना फेंक के उसके अंदर लाके उसे रोड ऊंचा ना किया हो या उससे पंगे ना लिए हो तो फिर तो गवर्नमेंट का मसला है। लेकिन अगर वो खुद ही उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, वहां पर मट्टी फेंक दी है, बारिश आएगी तो रोड के अंदर पानी तो होगा, तो ये मसला गवर्नमेंट का नहीं, मसला हमारी वजह से जी। और भी मसला जो गवर्नमेंट के लिए बस, हाँ अच्छा, तो मसला अपना नहीं गवर्नमेंट का, कि जो लगे कि गवर्नमेंट को वाकई मसला गवर्नमेंट को हम ब्लेम करेंगे कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ बेरोजगारी ये भी गवर्नमेंट का मसला है क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही। और जीडीपी ग्रोथ सही है, ये भी गवर्नमेंट के लिए मसला है। और जी गवर्नमेंट के मसले फॉर एग्जाम्पल मसला नहीं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में एक तो आ गया इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, उसके बाद आ गया है अनएम्प्लॉयमेंट का, और किसी ने कुछ बताया रोड पे पानी का मसला, और है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो हमारे वजह से हम इसमें मरियम आपको बताया सोचा। हाँ, तो गवर्नमेंट का मसला है तो उसके लिए निकासी बनाई हुई है ना, उसके लिए सेवरेज का सिस्टम है ही नहीं है, तो बस उन्होंने मसला हल कर दिया। और सेवरेज में हम पे डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर शॉपर बैंक नहीं पानी जा रहा है। अब वो गवर्नमेंट वाले अब बुलावत रोज आके गलियों से शॉपर नहीं
कि लोग मरियम को बातें ना करें, तो वो तो नहीं आगे उठाएगा ना। वो तो हमने ख्याल करना है कि हम अपना कचरा जो है वो बॉक्स लगे उनमें फेंकें ताकि वो वहां से उठा के ले जाए। ये सारा काम तो उन्होंने करना है ना। उनका काम था बॉक्स लगाओ तो कचरा वहां पर जाए, टीम अलॉट कर दो जो कचरा उठा के ले जाए, रोज सफाई वाले आए वो सफाई करें, पानी के लिए सीवरेज का निजाम है, उन्होंने हमने ये काम तो सारे कर दिए। बिजली का मसला था, उन्होंने वो स्ट्रीट लाइट्स लगा दी हैं, जो लाइट्स का कनेक्शन है वो दे दिए, मीटर्स दे दिए, सब कुछ दे दिए, उनकी तरफ से काम हो गया। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मसला गवर्नमेंट का है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना और एम्प्लॉयमेंट के रेट को ज्यादा करना मसला गवर्नमेंट का है। लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाना ये मसला गवर्नमेंट का है। इसके अलावा इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाना ये मसला गवर्नमेंट का है। एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना मसला गवर्नमेंट का है, जिसमें पैसा करेंसी